राम राम सभी को। आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 7 अपनी सीरीज़ का। तो इससे पहले हमने अपना किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वेट्स एंड मेजर। देखो इसके कई ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये भी नहीं है क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर भी, आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने इसलिए अलग से एक टाइप बना लिया जिसमें हम ये क्वेश्चंस को देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 ही क्वेश्चन है। तो पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता है कि जब आप कभी भी कोई प्रीशियस मेटल लेने जाते हो, प्रीशियस मेटल जैसे क्या क्या हो गया आपका, सोना चांदी हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, समझ लो आपका, सपोज आप ले लो अपना डायमंड ही ले लो। ठीक है, डायमंड ले लो, या आपने समझ लो सोने का कुछ भी चीज़ बनवाया। ठीक है, आपने कुछ भी सोने का चांदी का कोई भी चीज़ बनवाया, तो वो क्या होता है, तो जब वो पूरा ईज़िली बना होता है, जब आप उसको दुकान से लेके जाते हो तो वो उसी प्राइस में होता है। ठीक है, उसको तोल के देते हैं किसी ग्राम में। अगर कुछ हिस्सा उसका क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, अब आप क्या, अब टूटा हुआ आप उसको दुकान में लेके आए। ठीक है, टूटा हुआ उस दुकान में उसको लेके आए हो, तो क्या अब दुकान वाला जिस पैसे में आपने उसको दिया, अगर आप उसको सही सलामत लेके आते तो सोने की वैल्यू तो उतनी की उतनी रहती है। बेशक बढ़ भी जाती है तो आपको उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन जब आप टूटा हुआ सामान लेके आए हो तो आपको जितने पैसे आपने दिए थे आपको उतने पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। वो कितने कम मिलेंगे, क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला होगा कि वो कोई एक मेटल है, उसको एक टुकड़ों में, दो टुकड़ों में, हो दो टुकड़ों में या तीन में, चार में, इतने हिस्से में टूट गया। तो जिस रेशियो में वो टूटा है, फिर उसको आपको वो देगा कि जो प्राइस है वो किसके अकॉर्डिंग है, उसके वेट के, किसके अकॉर्डिंग है, उसके स्क्वायर के वेट में, क्यूब में। तो उसी हिसाब से अपने आंसर को हम देने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कि क्वेश्चन में ये बोला है कि एक प्राइस है सेमी प्रीशियस मेटल का, जो कितने ग्राम का है, 48 ग्राम का है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2,30,400 रुपये। कितनी है, 2,30,400 रुपये उसकी वैल्यू है जब आप उसको खरीद के लेके आए हो। तो गलती से वो दो आपके पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, किस किस रेशियो में, 5:7 में, 5:7 में तो ये टूट गया। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 12। टोटल कितना होगा रेशियो में, रेशियो में होगा वो 12। अब वो बोला है, अब जो उसका प्राइस है, उसका जो, ये तो कितना हो गया, ये तो आपका वेट हो गया इन टर्म्स ऑफ रेशियो। और उसका जो प्राइस के बारे में क्या बोला हुआ, उसका जो प्राइस है वो कितना है, वो उसके प्राइस जो है उसकी वेट का स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, कि जितना भी उसका वेट है उसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, 144। ऐसे ही इसका स्क्वायर कितना हो गया, 25। और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 49। वो उसके प्राइस जो है उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। तो जब वो टूटा नहीं था तो उसका प्राइस कितना था, 144। अब जब वो टूट गया तो उसका प्राइस कितना बचा, इसको करो प्लस, कितना आएगा, 1474। कितना आ गया, 74। मतलब जो वैल्यू पहले आपकी 144 की थी, अब आपको उसको कितने, अब आपको उसके कितने पैसे मिलेंगे, सिर्फ 74 मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अब उसने बोला कितना उसको लॉस हुआ। अब देखो कोई चीज़ आपकी 144 की थी और जब दुकान पे आप वापस लेके गए तो उसने कितने की ली, 74 की ली। तो कितने का लॉस हुआ आपका यहाँ पे, कितने का लॉस हुआ, ये आपका लॉस हो गया पूरा पूरा कितने का, 70 रुपये का। कितने का लॉस हो गया, 70 रुपये का। अब उसने बोला उसी लॉस की वैल्यू बताओ। तो हमारे टोटल जब हम लेने गए थे दुकान पे तो वो कितने का था, 2,30,400। तो वो रेशियो में किसके बराबर है, 144 के। उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने कितनी है, निकालना किसका है, लॉस। तो किससे इंटू कर देंगे, 70 से। अगर वो हमसे पूछता कि आज उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, तो हम किससे इंटू करते, 74 से इंटू करते। लेकिन उसने पूछा कितना उसको लॉस हुआ, तो लॉस उसका यही तो हुआ, 70 का लॉस हुआ उसको। अब देखो कितने से कटेगा ये, काटो उसको, ये गया आपका 72 पे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका यहाँ कट गया 35 पे। फिर आपको काटो, फिर ये गया, काट दो, ये गया 8 पे, ये 9 से काटो, ये जाएगा आपका 2 पे, फिर ये 5 पे, फिर ये 600, फिर 8 का दोबारा कट जाएगा 8 से, ये 8 से आपका जाएगा ये 3 और 2 3200। कितना आ गया, 3200। अब देखो मैं इसको किस तरीके से इंटू करूँगा, मैं इसको 32 को 25 से इंटू, वो 35 से इंटू नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको आधा कर दूंगा और इसको डबल कर दूंगा, है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इंटू कर दिया, बात तो वही है।
इसको डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया। अब देखो मुझे इजीली याद है कितना, 17 छिके कितना होता है 112, 3 जीरो। यहाँ पे देखो मुझे इंटू करने की भी नीड नहीं पड़ी, तो मेरा क्या हो गया 1,12,000 का मेरे को क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे में देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को यही बोला है कि एक क्या है, एक आपका स्टोन है, समझ लो कोई आपका ये एक पत्थर है, वो आपका कितने दो हिस्से में टूट गया, आपका दो हिस्सों में टूट गया। तो किस रेशियो में टूटा है, 2 और 3 के रेशियो में टूटा है, तो टोटल स्टोन कितने का होगा 5 का होगा। अब फिर क्या बोला है कि जो उसका वैल्यू है स्टोन की वो क्या है उसके वेट के बराबर, मतलब उसके स्क्वायर के वेट के स्क्वायर के बराबर कितना हो गया 25, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 9, ये कितना हो गया 16 और 13 कितना हो गया 13 और ये 25। तो ये क्या पूछा है, तो व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द टू स्मॉल स्टोन्स, मतलब अब ये वैल्यू पूछा है कि अब उसकी प्राइस कितनी है। तो पहले थी 25, तो 1,20,000 बराबर किसके आ गया 25 के, निकालना क्या है किसकी 13 की वैल्यू। मुझे यहाँ पे 13 का मल्टीपल तो फिर ढूंढना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 25 से कट गया, ये 4 पे 200, ये कितना कट गया हमारा 8 पे। ठीक है, ये गया 8 पे, ये 4 पे, ठीक है 20, 4 8 पे, ठीक है ये आ गया 48,000। अभी किससे कटेगा इंटू से कटेगा 3 पे, तो 48,000 इंटू 3, तो ये 4800 आएगा, 3 जीरो नहीं आएंगे 2 जीरो आएंगे। तो देखो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, लास्ट में क्या हो गया 8 छिके 13 अट्ठे 104, 4 का 10 कैरी 13 चुके 52, 10 कितना हो गया 62, कितना आ जाएगा आपका 62,400 रुपये। तो ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को हमें फाइंड आउट करना है। अब एक क्वेश्चन इसका स्टार्टिंग में था, वो थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने उसको एंड में रखा था। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि उसके पास एक रूबी है, कोई एक रूबी है उसके पास जो कितने की है 63,888। अब वो उसके फ्रेंड को दिखाते समय वो 4 पीस में टूट गई, मतलब कोई भी एक चीज़ है, ठीक है रूबी है, वो क्या हो गया 4 छोटे छोटे पीस में वो ब्रेक डाउन हो गई है। कैसे रेशियो में 1:2:3:5, टोटल कितना हो गया 10 11। अब क्या बोला है जो उसकी वैल्यू है वो क्या है उसके वेट के क्यूब के बराबर। ठीक है, अभी तक स्क्वायर था, अब क्या हो गया उसके क्यूब के बराबर, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, इसका कितना हो गया 1, इसका 8, 3 का 27, 5 का 125। अभी इन सबको करेंगे टोटल, तो इतने का इतना ये इसकी रियल वैल्यू है। ठीक है, ये कितने के बराबर हो गया, इसका आपका टोटल कितना आएगा 25, 152, 4 161, कितना आ गया 161, 161 के बराबर। अब क्या पूछा है कितना लॉस हुआ, वही लॉस मतलब क्या इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा 1170, 1,170, मतलब तो ये 63,888, 63,888 बराबर है आपके 1,331 के। इसकी वैल्यू पूछी है 161 की वैल्यू आपसे पूछी, सॉरी 161 नहीं, लॉस लॉस कितना हुआ है 1170 की आपसे वैल्यू पूछी गई है। अब क्या करना है आप 10 को सिर्फ काटना है, कटेगा 11 से, ये कटेगा आपका 5,808, ये काटोगे इसको 5 30 2 8, इसे 121 पे जाएगा ना ये। अब फिर कटेगा 11 से, 11 पे ये 4 और 8, ठीक है कितना आ गया आपका ये 528। पहले काटा इसको ये आ गया, फिर काटा इसको 48 आ गया, एक सेकेंड कितना आएगा ये काटा इसको 1331 को 121, फिर काटा 1 2, ठीक है 3 कट दोगे 100, क्या आ गया आपके पास 48 इंटू 1170। देखो लास्ट में एक जीरो ही आएगा, ठीक है, और 8 7 जा 7 8 जा 56, मतलब लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 60, लास्ट में 60 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आ गया 56160, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है,
तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टाइप है कि टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है, और ना इसका एक टाइप है जो मेरे से मतलब जो मैंने टाइप करवाया तो क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, तो वो टाइप मुझे बीच में स्किप करना पड़ा। वो टाइप नंबर हमारा इससे पहले 4 था, तो पहले मुझे वो करवाना था लेकिन वो स्किप हो गया है क्योंकि वो टाइपिंग एरर हो गई थी। क्वेश्चन बहुत ही ऊट पटांग ऊपर नीचे हो रखे थे और क्वेश्चन गलत भी थे, तो वो मैं जब ये अब आगे आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें कवर कर लूँगा टाइप 4 के नाम से। ठीक है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो आपको टाइप आना ही चाहिए, तो मैं आपको करवाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखो टाइप्स ऑफ रेशियो, अब इसका मतलब क्या है। देखो एग्ज़ाम में तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट है तो एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्लियर अपना कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सबसे पहले पूछा है हमसे कंपाउंड रेशियो। ठीक है, देखो कंपाउंड रेशियो मतलब सिंपल सा मतलब है जो भी रेशियो दिया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो या तो वो कंपाउंड रेशियो बोल ले, ठीक है, या तो कंपाउंड रेशियो लैंग्वेज यूज कर ले, कंपाउंड रेशियो लैंग्वेज वो यूज कर ले, या बोल ले मिक्स्ड रेशियो। क्या बोल ले, मिक्स्ड रेशियो। दोनों में करना ही क्या होता है, दोनों में सिर्फ कुछ नहीं करना होता, जो भी रेशियो दिया है उनको आपस में क्या कर दो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या जो कट रहा हो उसको काट दो। जैसे मैं लिखेंगे, दो हमें दो रेशियो दिए हैं, 1:2 और 3:5। यहाँ देखो आपस में कुछ नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, सिंपल इनको इंटू कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 और 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ गया 3:10। ठीक है, या आपको कंपाउंड रेशियो बोले या आपका मिक्स्ड रेशियो बोले, करना क्या होता है हमें, करना हमें वही होता है सेम क्वेश्चन, उसको मल्टीप्लाई। देखो मिक्स्ड रेशियो में क्या है, तीनों रेशियो लिखे, 3:5 और 5:9। देखो जो भी यहाँ कुछ कट रहा है, देखो ये 5 से 5 कट गया, क्या बचा, और ये 3 से ये कट गया, 3 पे रेशियो क्या बचा 1 और 2 3 ज़ा 6, मतलब इसका मिक्स्ड रेशियो क्या आ गया 1:6, हमारा इसका मिक्स्ड रेशियो आ चुका। अब इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स मतलब कुछ नहीं है, इन्वर्स मतलब सिंपल सा है, जैसे 5:8 लिखा है उसको इन्वर्स कर दो, 8 की जगह 5, 5 की जगह 8, बस इतना सा है। इन्वर्स रेशियो क्या हो गया 8:5। अब देखो अब आ गया डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, ठीक है, इन देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बस, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए तभी एग्जाम में कर पाओगे। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, जो भी रेशियो दिया है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जो भी रेशियो दिया है उसका कर दो स्क्वायर कर दो। देखो डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, जो भी रेशियो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिखो, डुप्लीकेट उसका बनाओ और क्या कर दो, इनटू कर दो, कितना आ जाएगा 196:289, तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही और जब सब डुप्लीकेट बोल दिया, ठीक है, डुप्लीकेट मतलब क्या कर दो, डुप्लीकेट था हमारा उसको स्क्वायर कर दो। अब जब भी सब वर्ड यूज़ होगा, ये सब वर्ड जब भी यूज़ होगा किसी रेशियो के आगे, ठीक है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब होता है अंडर रूट कर दो, क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। ठीक है, ये वाला साइन अंडर रूट, तो 16:25, तो ये हो गया 16 का अंडर रूट और ये 25 का अंडर रूट, तो ये क्या हो गया 4:5। अब बोला है, अब जैसे ही वहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो था तो ये आपका क्या है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पे हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है वो देखते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका मतलब क्या होता है, उसका क्यूब कर दो पावर 3, ठीक है, उस किसी का भी क्या कर दो क्यूब कर दो। किसका रेशियो पूछा है 3 और 5 का, तो 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 का 125, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब जैसे वहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो था तो यहाँ पे क्या जाता है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या आता है सब
ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो जैसे वहाँ क्या था, वहाँ पे अंडर रूट था, तो यहाँ क्या हो जाता है, क्यूब रूट। क्या हो जाता है हमारा, क्यूब रूट। तो यहाँ पे क्या है, 512 का क्यूब रूट और 729 का क्यूब रूट। ये किसका होता है, ये होता है 8 का और ये होता है 9 का, 8:9। ठीक है। तो अब हमारा थी वीडियो ये एक क्वेश्चन मैंने कल आपको ये छोड़ा हुआ था, जिस क्वेश्चन में आपको मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना, तो मैं वो क्वेश्चन एक बार आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया था, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है आपको कि इनकम का रेशियो दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर का दिया हुआ था, और आपसे ये सेविंग का हमें चेंज दिया हुआ था। हमसे पूछा है कितना सोहित, सोहित के पास, ये स्टार्टिंग में सोहित है और ये फिर रोहित है, कि सोहित के पास कितने पैसे हैं। तो हमें करना क्या है, इंटू करना होता है। तो 17 इंटू 8, हम क्या करेंगे, 17 को 8 से इंटू करेंगे, तो आपका ये कितना आएगा, 17 इंटू 8, ये आएगा आपका 136, 136 माइनस 112 इंटू 4, 140, और 28 कितना हो गया, 168। तो ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है, हम क्या, तो क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे, 12 इंटू 3392 माइनस 8 इंटू 3392। जब ये सेम होता है तो क्या होता है, कॉमन आ जाता है, 3392, अंदर क्या बचेगा, 12 माइनस 8, ये कितना हो गया, माइनस के साइन को हम कर करते हैं, इसको हम करते हैं इग्नोर, कितना आ गया 32। तो ये कितना हो गया, 3392 इंटू 4, और ये 32, 4 से कट गया 8 पे, 8 से कट जाएगा 32, 4 पे 16, 2 पे 424, कितना आ गया आपका ये 424। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 424। हमें किससे इंटू करना है, 17 से, तो 424 इंटू 17, और ये हमारा क्या है, सही काटा नहीं काटा, 32, 4 है 32 का 3 19। ठीक है, ये 32 से काट गया, तो ये 7 चौक 28। ठीक है ठीक है, तो क्या आएगा, 7 चौक 28, लास्ट में आना है 8, लास्ट में क्या आना है हमारा, 8 आना है। आप देखो अब 8 हमारा दो ऑप्शन में है, 8 हमारा दो ऑप्शन में, तो हमारा ये ए ऑप्शन गया और ये हमारा सी ऑप्शन गया। अब हमें क्या देखना है, अब देखो 424 के अंदर 4 का मल्टीपल छुपा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 106 इंटू 17। ये मेरा 4 का मल्टीपल छुपा है, मतलब जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल हम कैसे देखते हैं, लास्ट की दो डिजिट, क्या देखते हैं, लास्ट की दो डिजिट। यहाँ पे क्या है 08, यहाँ पे 18। तो 18 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इनको इंटू करेंगे तभी आपका सेम ही आंसर आएगा, 7208 रुपये। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी, नहीं चलो मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ, चलो क्वेश्चन में करवा देता हूँ, ये वाले दो क्वेश्चन बचे हैं। इसमें देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में देखो क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ ग्राम एंड पी। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपका ग्राम और पी, और उसकी क्वांटिटी कंज्यूम। देखो ऑब्वियसली बात है कि जितना उसका प्राइस होगा, जितना उसका प्राइस होगा, और जितनी तुम क्वांटिटी परचेज करोगे, ठीक है, जितनी उसकी कीमत होगी, जितनी उसकी क्या होगी, जितनी उसकी कीमत होगी, और जितनी तुम उसकी क्या करोगे, खपत करोगे, उतना ही तुम्हें क्या होगा, उतना ही तुम्हारा खर्चा होगा, उतना ही तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे ग्राम का इनका रेशो क्या है, 2:5, और कंज्यूम क्या, 4 और 3 में, तो खर्च कितना होगा, इंटू कर दो, 8 और 15, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ज्वार और ग्राम, ज्वार और ग्राम, तो यहाँ पे इसका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है,
और क्वांटिटी कंज्यूम दी है, क्वांटिटी दी हुई है, और क्या पूछा है, ये वही खर्चा पूछा हुआ है, क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर। तो उसका रेशियो है 2 और 5 का, यहाँ पे है 4 और 7 का। इनटू करने क्या आ जाएगा, 8 और 35। क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। इजी क्वेश्चन थे। अब हमारे क्वेश्चन ये हमने कर लिया है। यहाँ टाइप 6 से हम कल करेंगे अपने क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आने वाला जो टाइप है वो बहुत ही हमारा टाइप जो है वो बहुत ही आपका एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो उसको हम एक नई सीरीज से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।